वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, भारतीय कृषि की हमारी सीरीज चली हुई यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, और लास्ट वीडियो में हमने फसलों के रोग देखे थे और रोगजनक कारक और नियंत्रण देखा था। आज हम पादप रोग विज्ञान यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पादप रोग विज्ञान से संबंधित कुछ तथ्यों को कवर करेंगे, फिर कृषि से इसकी पद्धतियाँ देखेंगे और एक दो टॉपिक और छोटे छोटे जो हैं वो कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहला तथ्य दिया गया है ईजे बटलर, इनको आधुनिक पादप रोग विज्ञान का पिता माना गया है। 1943 में बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष, जो अकाल कहते हैं इसको, अकाल के कारण धान का भूरा पर्ण चित्ती रोग, जो अकाल इस समय आया था 1943 में, उसका कारण क्या था? धान में हो गया था भूरा पर्ण चित्ती रोग। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। ये किसके कारण? ये प्रश्न एमपीपीएससी ने कई बार पूछा है, यूपीपीसीएस में भी एक आध बार आ चुका है। बस याद कर लीजिए, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। इसकी डेट पूछी गई है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। 2-3 दिसंबर, 2 दिसंबर की रात्रि थी और 3 दिसंबर की शुरुआत हो चुकी थी। तो 2-3 दिसंबर 1984, जैसे ऑप्शन मिले उस हिसाब से आपको टिक करना है। अगला तथ्य दिया गया है कॉपर युक्त कवकनाशियों में वोड मिश्रण। इसमें क्या क्या होता है? कॉपर SO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल मिश्रण होता है। बोर्डो पेस्ट, बरगंडी मिश्रण, चौबटिया पेस्ट और इसके अलावा अन्य कवकनाशी जैसे कि ब्लाइटॉक्स 50, ये सब शामिल होते हैं। तो ये कवकनाशी है एक हिसाब से। अब आपको ऑप्शन ऐसे मिल सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी नहीं है या फिर कौन सा भिन्न है, तो उसमें आपको ऐसी चीज़ें दे दी जाती हैं। इनको देख लीजिए एक बार। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया कार्बनिक पारा युक्त कवकनाशियों में इथाइल मरकरी क्लोराइड, इसको EMC भी कहा जाता है, फिनाइल मरकरी क्लोराइड PMC और मिथॉक्सी इथाइल मरकरी क्लोराइड MMC, और इसके अलावा एग्रोसान GN, इसको GN एग्रोसान GN कहते हैं, सेरेसान, टिलैक्स, एग्लॉल और एरिटान, एविडविट और इरविशान, हेक्सेसॉन और ल्यूसेसान, ये सब आते हैं। ये कार्बनिक पारायुक्त कवकनाशी हैं। तो इसमें देखिए डिफ्रेंशिएट करने को पूछा जा सकता है। इनमें कॉपर होता है, ये जो कवकनाशी है। ये कवकनाशी के कुछ प्रकार हैं जिनमें पारा होता है। इसके बाद अपारद कार्बनिक कवकनाशी भी हैं कुछ। इसमें कौन कौन है? ये नॉन मरिकुलर, मतलब इसमें मरकरी नहीं होती है। इसमें कौन कौन से हैं? डाइथेन 78, लोनाकाल, कैप्टॉन और एर्सो और क्लोरेनिल, ये सारे जिनमें मरकरी या फिर पारा नहीं होता, वो वाले कवकनाशी हैं। इसके बाद अगला दिया गया प्रतिजैविक पदार्थ क्या कहलाते हैं? एंटीबायोटिक्स क्या कहलाती है? ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी कन्फ्यूज़न भी रहता है, और इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। जैसे कि वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवियों के उपापचय के द्वारा उत्पन्न होते हैं और दूसरे अन्य रोग जनक सूक्ष्म जीवियों के ऊपर विषैला प्रभाव छोड़ते हैं, उनको प्रतिजैविक पदार्थ कहते हैं। इसके बाद सर्वांगनाशी क्या कहलाते हैं? सर्वांगनाशी कवकनाशी वे रसायन होते हैं जो पौधों पर प्रयोग करने पर उनके तंत्र में प्रवेश करके भीतर ही भीतर संपूर्ण पौधे में सर्वांग रूप से फैल जाते हैं और जीव द्रव्य में चिरस्थायी रहकर पौधों के परिजीवों के संक्रमण से रक्षा करते हैं। तो ये कहलाते हैं सर्वांगनाशी कवकनाशी और प्रतिजैविक पदार्थ। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों ही डेफिनेशन, इनको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद कृषि की पद्धतियाँ भारत में कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि, इसका पहली बार कर्नाटक में विकास हुआ था, और इस तकनीक के अनुसार कृषक बाहर से कीटनाशकों और उर्वरक का उपयोग किए बिना अपनी उपज को बढ़ा सकता है। पशुपालन मांस के लिए मैक्सिको, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में इस क्षेत्र में इसको किया जाता है। पशुपालन कुछ विशेष पशुधन जैसे कि अमेरिकन मिशन और एल्क आदि पालने की भी एक विधि कहलाती है। अनुबंध कृषि किसको कहते हैं? टमाटर की अनुबंध कृषि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में की जा रही है। सूरजमुखी की आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में, और तमिलनाडु और राजस्थान में फलों और सब्जियों की अनुबंध कृषि की जा रही है। इसमें उचित मूल्य कृषकों के लिए निर्धारण बाजार की अनिश्चितता को कम करता है। अगला है गहन कृषि। गहन कृषि कहाँ पर होती है? यह भी एक कृषि का प्रकार है, और यह कम परिधि अनुपात और पूंजी और श्रम की प्रति इकाई भूमि क्षेत्र जैसे इनपुट का उच्च उपयोग, इस तरह की कृषि की विशेषता है। तो यहाँ पर कम परिधि अनुपात जहाँ हो, पूंजी और श्रम की प्रति इकाई भूमि क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। विस्तीर्ण कृषि, यह ज़्यादातर निम्न कृषि गतिविधियों वाले क्षेत्रों में होती है जहाँ पर कृषि गतिविधियाँ कम होती हैं, और इन क्षेत्रों में भेड़ और मवेशियों की खेती को संदर्भित करता है। यह मर्रे डार्लिंग बेसिन, जो मर्रे डार्लिंग नदियाँ हैं उनके जो नदी बेसिन है, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ गेहूँ और जौ के बड़े पैमाने पर की जा रही है,
और कृषि को भी ये संदर्भित करता है। एक प्रकार से मर्रे डार्लिंग बेसिन क्षेत्र जो है वहाँ पर गेहूं और जौ की खेती विस्तीर्ण कृषि कहलाती है, इसी तरीके से की जाती है। अगला प्रकार है पशुपालन। दुग्ध पदार्थों के लिए व्यावसायिक पैमाने पर पशुपालन दुनिया के 5 भागों में किया जाता है। ये 5 भाग कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका के पियरीज और पश्चिमी तटीय क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का बेल्ट क्षेत्र, साउथ अमेरिका का लॉनेस और पंपास का क्षेत्र, और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स और न्यूजीलैंड का शीतोष्ण क्षेत्र, घास के मैदान, और कैस्पियन सागर के पूर्व और अरब सागर के उत्तर के व्यापक क्षेत्र। इन क्षेत्रों में पशुपालन होता है दुग्ध पदार्थों के लिए। घरेलू पशुओं की सबसे अधिक जनसंख्या एशिया दुनिया का 40% पाई जाती है। ये पशुओं का एक डेटा भी आपको आएगा, उसमें भी सारी चीज़ें कवर करा दी जाएंगी। पशुपालन हेडिंग रहेगी, पशुपालन नाम से एक पूरा वीडियो आएगा, उसमें भी ये सब मिल जाएगा आपको। अभी यहाँ पर ये देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा पशु एशिया महाद्वीप में, ठीक है, विश्व के दुनिया के 40% यहीं पाए जाते हैं। दूध और दूध उत्पाद ये भी एक प्रकार है खेती का। तो ये पश्चिमी यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे क्षेत्रों में है जहाँ डेयरी उद्योग अत्यधिक विकसित होता है। इसमें डेनमार्क में, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड डेयरी उद्योग सहकारी आधारित है। नीदरलैंड में एडम चीज़ दुनिया में प्रसिद्ध है और डेनमार्क में अपनी बेहतरीन गुणवत्ता वाले मक्खन के लिए प्रसिद्ध है। न्यूजीलैंड भौगोलिक दृष्टि से दुग्ध उत्पाद बाजार वाले क्षेत्रों से काफ़ी दूर रहता है, अतः यहाँ का दुग्ध अन्य दुग्ध उत्पादों जैसे कि दूध पाउडर है, चीज़ है, योगर्ट है, इनमें परिवर्तित करके बाहर भेजा जाता है। तो ये चीज़ें वो थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद मांस की खेती। इंग्लैंड दुनिया में मांस का सबसे बड़ा आयातक है और अमेरिका दुनिया में पोर्क का सबसे बड़ा निर्यातक है। अगला है ऊन में उत्पादकता में और प्राप्त ऊन की गुणवत्ता के मामले में भेड़ से प्राप्त ऊन बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुष्क और समशीतोष्ण जलवायु भेड़ पालन के लिए उपयुक्त होती है। ऑस्ट्रेलिया में मर्ले डार्लिंग बेसिन में पाले गए जो मेरिनो भेड़ हैं वो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले ऊन को प्रदान करते हैं। इसके बाद मत्स्यन एक प्रकार है। मत्स्यन कहाँ कहाँ होता है? मछली पकड़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कौन सी हैं? एक तो उथला पानी होना चाहिए, मछली भोजन जैसे प्लांकटन की पर्याप्त आपूर्ति हो, ठंडे और गर्म महासागरों का मिलन स्थान हो, कोल्ड स्टोरेज और तेज परिवहन की उपलब्धता साधन हो, और दुनिया के प्रमुख मत्स्य पालन क्षेत्र 400 से 600 अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। 200 डिग्री से कम तापमान वाले जलवायु क्षेत्र समुद्री जीवन के लिए सर्वोत्कृष्ट होते हैं। तो ऐसी जलवायु दशाएं जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहाँ मत्स्य पालन किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 छोटे छोटे टॉपिक देखे। इसके बाद विश्व की स्थानांतरित कृषि, इनको हम पढ़ चुके हैं। ये सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं। कृषि के प्रकार भी हमने पढ़ लिए और विभिन्न क्रांतियाँ भी हमने देख ली। अगला टॉपिक है कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। खाद्य और कृषि संगठन जिसको FAO कहा जाता है, ये रोम में है, इटली के। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसको WMO कहा जाता है, ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के। खाद्य नीति और अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला में है, फिलीपींस के। और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान ये अवादान में है, नाइजीरिया के। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे प्रमुख खाद्यान्न फसल, मूल स्थान, मिट्टी और आवश्यक भौगोलिक दिशाएं। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जुड़े रहे चैनल के साथ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए या फिर हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।